हेलो स्टूडेंट, आज का कंसेप्ट है कि क्या सूरज के पास होने से मतलब हमारा प्लेनेट, हमारी अर्थ जब सन के नज़दीक होती है तब गर्मी होती है या सर्दी होती है। सोचो ज़रा। देखिए, अगर हम ऐसे किसी इंसान से पूछें, लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मतलब किसी भी इंसान से अगर हम पूछें तो वो तो यही कहेगा कि जनाब जब हम सन के नज़दीक होंगे तो गर्मी होगी, जब हम सन से दूर होंगे तो सर्दी होगी। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आज मैं आपके कंसेप्ट को बिल्कुल सही करने जा रहा हूँ। देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये है कि विंटर कब होती है और समर कब होती है। तो याद रखिए, हमारा जो अर्थ है इसमें दो स्फीयर हैं, हेमिस्फीयर हैं। एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक होता है सोथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपने ये एक तो पहले ये कंसेप्ट याद रखना है, हमारी जो अर्थ है वो सबसे नज़दीक कब होती है और सबसे दूर कब होगी। देखिए, सबसे नज़दीक वो होती है जनवरी के महीने में, चाहे हम साउथ की बात करें चाहे हम नॉर्थ की बात करें। दोनों केसेस में जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, वो सन के सबसे नज़दीक होगी कब, जब जनवरी का महीना होता है। तभी आपको पता है कि नॉर्थ वाली साइड सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो जनवरी के महीने में ही होती है। सब आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा सर्दी जो पड़ती है स्टूडेंट्स, वो जनवरी के महीने में पड़ती है। और हमारी जो अर्थ है वो सबसे दूर होती है जुलाई के मंथ में। जुलाई में सबसे दूर होती है। तो आपको पता होगा नॉर्थ में सबसे ज़्यादा गर्मी जो फेस की जाती है वो जुलाई के मंथ में ही की जाती है। और आपको याद रखना है कि जुलाई के महीने में अर्थ सबसे दूर होती है, मतलब एपीहीलियन पॉइंट पर होती है अर्थ, और यहाँ होती है प्रीहीलियन पॉइंट के ऊपर। अब आपका दिमाग चक्कर खा गया होगा, भाई ये क्या चक्कर है, पास होने से तो गर्मी होनी चाहिए, दूर होने से क्या होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए। तो इसके दो कंसेप्ट आपको समझने हैं। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। देखिए, जब हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो जनवरी के महीने में सर्दी होगी, कहाँ पे, नॉर्थ में, और साउथ में उस वक्त क्या होगी, समर होगी। ये आपने याद रखना है, साउथ में क्या होगी उस वक्त, समर होगी, और जनवरी के महीने में नॉर्थ के अंदर क्या होगी, कोल्ड होगी, मतलब सर्दी होगी, हम ये कह सकते हैं। अब इसका रिवर्स है, जुलाई के महीने में क्या होगा, समर होगी, कहाँ, नॉर्थ वाली साइड में, और जुलाई के महीने में क्या होगी, विंटर होगी, मतलब कोल्ड होगा, कब, साउथ हेमिस्फीयर में। अब ऐसा होता क्या है, देखिए, हमारी जो अर्थ होगी वो यहाँ पर इस तरीके से टिल्ड होती है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ड रहती है। ठीक है, टिल्ड का मतलब क्या है, 23 डिग्री एंगल से टिल्ड रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट एक सीधी लाइन में नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं होती है। उसके होने से होगा क्या, अब मान लो यहाँ पे सूरज है, ये वाला है सूरज, ठीक है, हमारी अर्थ घूमती कैसे है, वो ऐसे चल रही, इस तरीके से वो अर्थ हमारी घूम रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमेशा यहीं पे रहेगा, ये हमेशा लार्जर डिस्टेंस पे रहेगा सन से। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो सबसे नज़दीक पॉइंट रहेगा सन से। ठीक है, इसलिए साउथ वाली साइड पे, साउथ, क्योंकि सन से साउथर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हीट रिसीव की जाएगी, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो रिसीव हीट होती है सन से वो कम होती है। वो इस वजह से कम होती है क्योंकि ये जो नॉर्थन वाला पार्ट होता है ये सन से अवे होता है, दूर होता है, इस वजह से यहाँ पे सर्दी और यहाँ पे क्या होती है, गर्मी हो जाती है। यही अर्थ जब यहाँ पहुँचेगी तो सन आ गया यहाँ पे, देखिए सन आ गया यहाँ पे। अब साउथ वाला पोर्शन तो दूर हो गया और नॉर्थ वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा। नॉर्थ वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा। उस वजह से मतलब हम कह सकते हैं जब अर्थ दूर होगी तो नॉर्थन हेमिस्फीयर ज़्यादा हीट को रिसीव करेगा और साउथ वाला कम हीट को रिसीव करता है। यही पूरा कंसेप्ट है। देखिए, रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ से सीजन का कुछ लेना देना नहीं होता है, ये लेना देना है अर्थ की रोटेशन से। और ये जो 23 डिग्री एंगल, 23 डिग्री हाफ जो एंगल इसने बना रखा है, इस एंगल से ऐसा सारा कंसेप्ट होता है। तो आई होप कि आपको गर्मी और सर्दी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए, पास होने से साउथ में गर्मी होती है और दूर होने से साउथ में क्या होती है, सर्दी होती है। इसका रिवर्स क्या होगा, नॉर्थ में उसी वक्त जब पास होगी तो साउथ में उसी, नॉर्थ में उसी वक्त क्या होगी, सर्दी होगी, और साउथ में क्या होगी, गर्मी होगी। मतलब रिवर्स आपने याद रखना, नज़दीक होगा तो सर्दी, दूर होगा तो गर्मी, फॉर नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए ऐसा होता है। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। केपलर के जो लॉज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज वाला जो कंसेप्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, काफ़ी मिसकन्फ्यूज़न है, अभी तक भी लोगों में उनको पता नहीं है कि क्या माजरा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा।